अभी हम देखते हैं कि अगर आपको दी गई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन अभी तक हमने जो भी डिराइव किया था ना, वो डिराइव किया था जब आपको रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन दिया था, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो। अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो क्या करोगे, तब उसका प्रेशर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। जो हमने फर्स्ट ऑर्डर का डिराइव किया था वो क्या था, ln A0/AT या फिर R0/RT, ऐसे भी आप लिख सकते हो उसको, = KT। ठीक है, फिर ln को हमको लॉग करना होता था, तो हम 2.303 से उसको मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, KT को मैं इधर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर हमको T का इक्वेशन चाहिए था, तो हम यहाँ पे K को डिवाइड में लाते थे। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन था फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर A है और वो B+C ऐसे प्रोडक्ट दे रहा है और तीनों गैसियस के फॉर्म में है, तो क्या होगा? देखो, हमको R0 और RT निकालना है। तो ये तो गैसियस है ना, तो इसके फॉर्म में कैसे लिखोगे? T = 2.303/K log of pressure in the place of concentration for gaseous reaction we will write pressure। तो R0 क्या था? R0 था हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे होगा इनिशियल प्रेशर अपॉन प्रेशर एट टाइम t। तो ये होगा इक्वेशन फॉर गैसियस। अब इसको कैसे करेंगे? देखो, हमको PI और PT निकालना है। PI मतलब इनिशियल प्रेशर ऑफ A। पहले तो रिएक्टेंट ही था ना, जब टाइम = 0 था तब रिएक्टेंट ही था, ये तो बनने के थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो फिर A डिकम्पोज होता गया, B और C फॉर्म होता गया। एट टाइम t अभी समझ लो A डिकम्पोज हुआ है और B+C कुछ बना है, ये सब कुछ बने हैं गैसियस। तो अभी प्रेशर क्या होगा? इसका प्रेशर कितना है प्लस इसका प्रेशर कितना है प्लस PC मतलब C का प्रेशर कितना है, ये होगा अपना टोटल प्रेशर। ठीक है, पहले टोटल प्रेशर PT ही था क्योंकि ये दोनों तो बने ही थे। अभी बने हैं तो इस गैस का कितना प्रेशर है प्लस इस गैस का कितना प्रेशर है प्लस इस गैस का कितना प्रेशर है, ये होगा अपना टोटल प्रेशर। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ A गिव राइज टू B+C और तीनों गैसियस है। जब टाइम = 0 था तो ये प्रेशर = PI था और ये 0 था। जब टाइम = T हो गया, मतलब कुछ मिनट अगर हो गए, तो क्या होगा? इसमें से कुछ माइनस हुआ होगा। ठीक है, हम x कर लेते हैं, x माइनस क्या होगा? तो इसका भी x ही बना होगा, इसका भी x ही बना होगा, क्योंकि इसके आगे एक है ना, एक ही है। तो मतलब जब एक A टूटेगा तो एक B बनेगा और एक C बनेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक ही है, कुछ नहीं है, मतलब एक ही है। अगर यहाँ पे 2 होता, ठीक है, यहाँ पे अगर 2 होता तो मैं क्या बोलता? जब एक A टूट रहा है तो 2 B बन रहे हैं और एक C बन रहा है, तब मैं लिखता कि PI - x अगर उसमें से जा रहा है तो 2x यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे x बन रहा है। अगर 3 होता तो 3x लिखता। ठीक है, तो यहाँ पे हमको B है, सिर्फ B है, B+C है। तो क्या होगा? जब इसमें से x चला जाएगा तो इतना x बनेगा, इसका भी x बनेगा। तो अभी टोटल प्रेशर क्या होगा? देखो, PI - x प्लस इसका प्रेशर x है और इसका भी प्रेशर x है, तो ये होगा PI - x प्लस x प्लस x -x प्लस x कैंसल, सो PT = PI। ठीक है, = PI प्लस x। तो x की वैल्यू क्या होगी इसमें से? PT - PI। ठीक है, सो एट टाइम t A का प्रेशर कितना था? PI - x था ना। एट टाइम t A का प्रेशर कितना था? PI - x। तो क्या होगा? PI एट टाइम t PI - x। x की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली है, क्या है? PT - PI। सो PI माइनस PT माइनस प्लस PI, PI प्लस PI 2PI
मतलब इनिशियल प्रेशर माइनस पीटी। तो ये हो गई हमारी वैल्यू ए जब टी था तो। ठीक है, अभी ये हमने यहाँ पे पुट आउट करनी है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो मैं जब पुट आउट करूँगा t इक्वल्स टू 2.303 के लॉग पी आई मतलब इनिशियल प्रेशर और पीटी को हमने पी आई के फॉर्म में लिखा है 2 पी आई माइनस पी टी। ठीक है, 2 पी आई माइनस पी टी। ठीक है, जब रिएक्शन ए गिव राइज टू बी प्लस सी है, तो अगर आपको रिएक्शन ए गिव राइज टू 2b प्लस सी है तो क्या करोगे, तो देखो रिएक्शन अगर चेंज होगी तो यहाँ पे आपका ये भी चेंज होगा। ठीक है, तो क्या करोगे, देखो ये इनिशियली पी आई है और ये 0 0 है, फिर इसमें से पी आई में से x चला जाएगा तो एक a से 2b बन रहे हैं मतलब 2x ये बनेगा, और ये एक a से एक ही c बन रहा है मतलब x ही बनेगा। pt मतलब टोटल क्या बनेगा, टोटल इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x। pt इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x माइनस x कैंसल। pt इज इक्वल टू पी आई प्लस 2x। सो x 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, pt माइनस पी आई। सो x इज इक्वल टू pt माइनस पी आई डिवाइडेड बाई 2 ये होगा। अब आपको निकालना है पी आई माइनस एक्स निकालना है। पी आई माइनस एक्स क्या है, pt माइनस पी आई डिवाइडेड बाई 2 है। अब आपको बेस कॉमन करना है तो यहाँ पे भी 2 लिख लो, यहाँ पे भी 2 लिख लो। ठीक है, क्या होगा 2 पी आई माइनस पी टी और माइनस माइनस ये प्लस पी आई हो जाएगा डिवाइडेड बाय कॉमन बेस 2 है तो 2 लिखो। क्या हो जाएगा ये 2 पी आई प्लस पी आई मतलब 3 पी आई। ठीक है, 2 पी आई प्लस पी आई यानी 3 पी आई माइनस पी टी अपॉन 2। ठीक है, ये हो गई अपनी पी टी की वैल्यू, मतलब इसको आपको यहाँ पे पुट आउट करना है। तो क्या होगा तब पुट आउट करोगे तो 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ पी आई तो है, पी टी की वैल्यू क्या मिली अपने को 3 पी आई माइनस पी टी डिवाइडेड बाई 2। अब डिवाइड वाली वैल्यू जो होती है वो ऊपर चली जाती है, डिवाइड का डिवाइड अगर होगा तो वो ऊपर जाएगी। तो 2 पी आई अपॉन 3 पी आई माइनस पी टी ये उसका इक्वेशन होगा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है 3 पी आई माइनस पी टी। ठीक है, तो ऐसे आपको अगर गैसियस प्रोडक्ट दिया है और अलग अलग रिएक्शन, मोस्टली ये 2 ही टाइप की रिएक्शन आपको पूछेंगी, तो ऐसे अलग अलग आपको दिया है तो आपको निकालते आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम निकालेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि टेम्परेचर पे रिएक्शन कैसे डिपेंड करेंगी। ये क्लास में हम जो देख रहे हैं वो रिएक्टेंट पे रिएक्शन कैसे डिपेंड करेंगी वो देख रहे हैं हम। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। देखो सूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स मतलब ये एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, लेकिन कुछ हम कंडीशन ऐसी कर देते हैं या फिर कुछ स्पेशल कंडीशन का हम यूज़ करते हैं, उसकी वजह से वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे बिहेव करती है। ठीक है, तो इसमें हमको याद रखना है हम कुछ स्पेशल कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तभी ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे काम करेगी। उसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे ईस्टर का ये ईस्टर है। ठीक है, ईस्टर को कैसे लिखोगे आप, ईस्टर को ऐसे। ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो क्या होगा, इसका ऐसे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद हमें मिलेगा एसिड और अल्कोहल। ठीक है, ऐसे मिलेगा। तो क्या होगा, देखो जब टाइम 0 हो जाएगा, जब टाइम इक्वल्स टू 0 है तो इसका हमने कुछ 0.1 मोल लिया है और वाटर को हमने बहुत एक्सेस में लिया है, समझ लो 100 मोल। ठीक है, तो ये तो 0 0 था इनिशियली। जब टाइम इक्वल्स टू कुछ टाइम हो जाएगा या फिर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, 0 मोल बचेगा।
इसका 0.1 मोल इसका यूज़ हो जाएगा, क्योंकि इसका जब 1 मोल यूज़ हो रहा है तो इसका भी 1 मोल यूज़ हो रहा है। 0.1 मतलब यहाँ पे बचेगा क्या, 99.9 मोल बचेंगे, और इसका 0.1 मोल बनेगा, इसका भी 0.1 मोल बनेगा। ये कैसे मैं बोल रहा हूँ 0.1 से 0.1 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 होता तो मैं क्या बोलता 0.1 मोल से 2 मतलब 0.2 मोल बनेगा, ऐसे मैं बोलूँगा। ठीक है, जो भी होगा उससे यहाँ पे जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उससे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो 0 हो गया टोटली। ठीक है, ये भी कुछ बन गया, ये भी कुछ बन गया, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन लगभग सेम है, 100 और 99.9। 99.9 मतलब 100, वो 100 ही है लगभग। ठीक है, तो हम ऐसे देख रहे हैं कि H2O का कॉन्सेंट्रेशन तो उतना चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे स्पेशल कंडीशन क्या है कि हमने H2O को लार्ज मतलब एक्सेस में लिया है, बहुत ज़्यादा लिया है। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल कंडीशन क्या है, H2O को हमने एक्सेस में लिया है। तो रेट हम कैसे लिख सकते थे, इसका रेट हम लिखते थे K, ठीक है, C2H5COOCH3 के पावर में 1, और H2O के पावर में हम क्या लिखेंगे 1 लिखना चाहिए था, लेकिन हमने एक्सेस में लिया उसको, उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए उस पर हम डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट ही है, उतना का उतना ही है, मतलब कांस्टेंट है। तो देखो रेट क्या होगा, K H2O, ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये इसको मैं नया कांस्टेंट K डैश लिख लेता हूँ, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो रेट इज इक्वल टू K डैश C2H5COOCH3, मतलब ये इस तरह के ही कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है रिएक्शन। ठीक है, ये जो रिएक्शन है वो सिर्फ इस एस्टर के ही कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, वाटर के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। अगर आप 0.1 मोल ही वाटर लेते तो दोनों पे डिपेंड करती। ठीक है, लेकिन हमने इसको लार्ज एक्सेस लिया है, मतलब कुछ स्पेशल कंडीशन इसको हमने लगाया है, इसकी वजह से वो उस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ऐसे देखने से ऐसे लगता है कि वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन हम जब H2O एक्सेस में लेते हैं तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये रियलिटी में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, हमने कुछ उस पर कंडीशन अप्लाई की है, कुछ कंडीशन हमने उसको लगाई है, तभी ये फर्स्ट ऑर्डर आई है, इसलिए उसको हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल जो था वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हम देख रहे थे। देखो मतलब HI का डिकम्पोजिशन है गोल्ड पे, ये सूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, या फिर और एक दिखा था NH3 जो है वो प्लैटिनम सरफेस पे, हॉट प्लैटिनम पे जो हम उसको हीट कर रहे थे, तो वो भी सूडो फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। ये सूडो है क्यों, क्योंकि PT जो है और गोल्ड है वो प्लैटिनम और गोल्ड ये दोनों कैटेलिस्ट जैसे काम कर रहे हैं, और हमने उसमें NH3 और HI गैसियस है वो बहुत ज़्यादा उस पर हम अप्लाई करते हैं, तभी हम सूडो ये कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि रिएक्शन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। उसमें हम अरेनियस इक्वेशन क्या होता है वो देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि कोलिजन थ्योरी क्या होती है। ठीक है, वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, शायद और 2 लेक्चर लगेंगे इसके लिए, और थ्योरी पार्ट हमारा इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे उसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू। और आपको यहाँ तक अगर समझ में आया है ना, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है या फिर टॉपिक्स है। इसके बाद जो होगा वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, और कमेंट भी कर दो, और सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, थैंक यू।